ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2025 की मुरली का विश्लेषण और सचिंतन बिंदु। पहली पॉइंट है, कर्मेंद्रियों की चंचलता क्यों होती है। आज बाबा बहुत गहरी बात समझा रहे हैं कि अभी तुम बच्चे वापसी यात्रा पर हो। आत्मा में पुराने संस्कार भरे हुए हैं, इसलिए कर्मेंद्रियां कभी कभी वश में नहीं रहती। परंतु जब आत्मा सिल्वर एज जैसी सतोप्र स्टेज में पहुंच जाएगी, तब मन और इंद्रियां भी शांत और नियंत्रित हो जाती हैं। अभी हमें सिर्फ इतना अटेंशन रखना है कि ऐसा कोई कर्म ना हो जो आत्मा को गिरा दे या बाप की बदनामी करे। दूसरी, असली सेवा। शिव बाबा सीधे सबके पास नहीं जाते, इसलिए बाबा ने हमें चुना है कि हम हर आत्मा को बताएं, तुम्हारा असली बाबा निराकार शिव है, उनसे बेहद का सुख मिलता है। यही है हमारी ईश्वरीय मिशन, लोगों को ईश्वर से मिलवाना और वर्षा दिलवाना। तीसरी, अपनी अवस्था को रोज जज करना है। बाबा कहते हैं, जज योर सेल्फ। आज मैंने क्या सोचा, क्या बोला, क्या कर्म किया, इसका चार्ट रखना है। गंदे संकल्प, पुराने संस्कार आएंगे, लेकिन डरना नहीं है, बस याद में टिके रहें तो धीरे धीरे हमारी अवस्था ऊंची बन जाएगी। चौथी, देह में रहते ममत्व छोड़ना। शरीर की संभाल बहुत जरूरी है, लेकिन मन में यह याद रहे, यह पुराना शरीर है, मुझे बाबा के पास जाना है। यही घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता का असली साधन है। याद की यात्रा से ही हम शांति धाम और सुख धाम के अधिकारी बनते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया है, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। बाबा कहते हैं, जो बच्चे संकल्प, बोल और कर्म तीनों में सेवा भाव रखते हैं, वे पास विथ ऑनर बनते हैं। ऐसी आत्माओं में दिव्य गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं और उनकी एक विशेषता होती है, वे दूसरों को भी गुण दान करते हैं, यानी गुणों से सहयोग देते हैं। गुण देना ही सबसे बड़ा दान है। स्वचिंतन बिंदु है, क्या आज मेरे संकल्प, वाणी और कर्म तीनों में सेवा का संतुलन था? यदि नहीं था तो किस एक क्षेत्र में सुधार करना है? अच्छा, ओम शांति।